गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी थर्ड ईयर के लिए अपने आगे पढ़ते हैं। आगे टॉपिक क्या आता है कि अपने जो लास्ट फोर्थ पार्ट्स में अपने जो पढ़ा था, तो उसमें अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बात कर रहे थे। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो गिरनियर रिएजेंट की अभिक्रिया कराई थी अपन ने, उन रिएक्शंस में क्या है कि जो इंटरमीडिएट बना था, योगोत्पाद बना था, उस योगोत्पाद की क्या है कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या मिला था अपने को कि अल्कोहल या अन्य उपयोगी उत्पाद बना रहे थे। तो अपन इसमें कुछ इसके गिरनियर रिएजेंट की जो रिएक्शंस थी उनकी कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे, जिनमें अपन ने फर्स्ट टॉपिक उठाया था अपन ने सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल में अपने बताया था कि जो गिरनियर रिएजेंट है इसकी क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और इससे क्या है कि तीनों प्रकार के अल्कोहल बनते हैं, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री टाइप्स के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो अपने लास्ट पार्ट में क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें अपने क्या है कि गिरनियर रिएजेंट की जो रिएक्शन थी वो अपने फॉर्मल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड के साथ कराई थी। और उससे क्या है कि अपन ने प्राइमरी अल्कोहल का सिंथेसिस किया था। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अल्कोहल में, तो द्वितीयक अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। अल्कोहल की सिंथेसिस का सेकंड पार्ट आता है सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि 2 डिग्री अल्कोहल के फॉर्मेशन में क्या है कि एल्डिहाइड के साथ अपने रिएक्शन कराई रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके अन्य किसी भी एल्डिहाइड के साथ गिरनियर रिएजेंट की अभिक्रिया कराते हैं, और जो योगोत्पाद बनता है उस योगोत्पाद की अभिक्रिया, उस योगोत्पाद का क्या है कि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। यानी कि अब क्या है कि अपने को सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं कि अपने मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का अल्कोहल बनते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, MgBr, यानी कि गिरनियर रिएजेंट हो गया। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एस्टल्डिहाइड से कराते हैं। एस्टल्डिहाइड से कराएंगे। तो एस्टल्डिहाइड से कराने पर क्या होगा कि इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट में क्या बन जाएगा, CH3CO MgBr H और CH3, ये क्या बन गया, एक योगोत्पाद बन गया। योगोत्पाद बनता है। तो अब इस योगोत्पाद का क्या कराते हैं अपना, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो H3O हाइड्रोनियम आयन ले लिया अपने, या अपने H2O ही ले ले डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे भी। तो अब क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पर
H और यहाँ क्या आ जाएगा OH, यानी कि ये क्या बन जाएगा अपने पास, कौन सा एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, यानी कि 2 प्रोपेनॉल। इसको अपन डायरेक्टली शॉर्टकट में ऐसे भी लिख ले, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पर प्लस, यहाँ लिख देते हैं चलो MgBr और OH। नेक्स्ट जो बात आती है टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल का जो निर्माण होता है वो किससे होगा, कीटोन के द्वारा हो सकता है। तो कीटोन के द्वारा अपने कीटोन में क्या लेंगे, यहाँ पर एसीटोन लेते हैं। थर्ड आता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन है, तो इसको बनाने के लिए क्या है कि कीटोन की अभिक्रिया गिरनियर अभिकर्मक रिएजेंट से कराने पर, ठीक है। तो अब गिरनियर रिएजेंट से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जैसे अपने यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लिया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रिएक्शन किसे करा दी अपने, एसीटोन से। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अब इससे क्या है कि जो योगोत्पाद बनेगा उसका आगे हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। तो ये योगोत्पाद क्या बन गया, C2H5CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OMgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर अपने को क्या मिल जाएगा, टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा। टर्सरी का अल्कोहल कौन सा बनेगा, C2H5 और CH3OH। तो ये टर्सरी अल्कोहल बन गया। तो इसका क्या नाम होगा, 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल। मेथिल 2-ब्यूटेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। ये जो इसकी इम्पोर्टेंस थी, तो फर्स्ट अपनी इम्पोर्टेंस में एल्कोहल का सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स पढ़ा। अब क्या है कि सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइडों का संश्लेषण। एल्डिहाइडों का संश्लेषण की बात करें तो एल्डिहाइड संश्लेषण क्या है कि जो फॉर्मिक एस्टर है, फॉर्मिक एस्टर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। यानी कि एल्डिहाइड को सिंथेसिस के लिए क्या है कि गिरनियर रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, फॉर्मिक एस्टर। फॉर्मिक एस्टरों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या हो जाएगा कि
उप उत्पाद बनेगा, यानी कि एक योगोत्पाद बनता है। और इस योगोत्पाद का क्या करें, इस योगोत्पाद का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा कि अपने को एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड का निर्माण होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो गिरनार रिएजेंट है कि सीमित मात्रा लेनी होती है, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी लेनी है। ऐसा क्यों होता है कि सीमित मात्रा इसलिए लेते हैं कि जो इसमें एल्डिहाइड बनेगा वो एल्डिहाइड क्या है कि गिरनार अभिकर्मक से आगे अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्या है कि सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है यहाँ पर गिरनार रिएजेंट की सीमित मात्रा ली जाएगी। अगर सीमित मात्रा नहीं लेंगे, अपने वैसे ही सिंपली तरीके से ले लेंगे तो क्या होगा कि अपने को एल्डिहाइड ना मिल करके क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए अपने एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या आता है कि मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, CH3Mg Br, ये मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया किसे कराते हैं, एथिल फॉर्मेट से कराते हैं। OC2H5 और यहाँ डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, योगोत्पाद बनेगा। और वो योगोत्पाद किस तरह से है, CH3 OC2H5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OMgBr, ठीक है। अब इसका आगे क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने को क्या है कि एक मिक्सचर मिलेगा, यानी कि मेन प्रोडक्ट तो इसमें एस्टल्डिहाइड ही मिलेगा, प्लस कुछ मात्रा में अल्कोहल भी बनेगा और प्लस MgBrOH। नेक्स्ट क्या है कि जो एल्डिहाइड का सिंथेसिस है, वो एल्डिहाइड का सिंथेसिस क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN से भी पॉसिबल है। लेकिन क्या है कि HCN से जो एल्डिहाइड सिंथेसिस करते हैं तो वो क्या है कि एक नियंत्रित परिस्थितियों में पॉसिबल होता है। ऐसा क्यों है कि नियंत्रित परिस्थितियों में कराने पर ही क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन क्या है कि गिरनार रिएजेंट की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसका मेन प्रोडक्ट वैसे तो मेथेन ही बनता है, लेकिन क्या है कि अगर सीमित मात्रा ली जाए तो इसके द्वारा क्या है कि एस्टल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि ये जो मेथड है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। जैसे अपने इसमें एग्जाम्पल बता देता हूँ, जब मैंने बात ही की है तो एग्जाम्पल भी बता देते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन है वो क्या है कि नियंत्रित परिस्थितियों में HCN के साथ नियंत्रित परिस्थितियों में कराई जाती है तो भी क्या मिलेगा, अपने को एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है ना।
एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। जैसे क्या है, रिएक्शन ले अपना मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, तो वही उसी प्रक्रिया में क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, यौगिक उत्पाद बनेगा। MgI। अब इसका आगे क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा और प्लस MgNH2 और I। लेकिन क्या है कि जो इसकी मेन रिएक्शन है, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड की गिरनियर रिएजेंट के साथ जो अभिक्रिया होती है, तो अपने बात की थी कि इसमें मेन उत्पाद क्या बनता है, मेथेन बनता है। तो इसलिए क्या है कि यह अभिक्रिया क्या है कि ज़्यादा उपयोगी नहीं है। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड बनाने में अधिक उपयोगी नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य उत्पाद जो बनता है वो क्या होता है, एल्केन होता है। और एल्केन क्यों होता है, क्योंकि HCN में क्या होता है कि HCN में सक्रिय हाइड्रोजन होता है। सक्रिय हाइड्रोजन होने के कारण क्या है कि इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एल्केन बनती है। जैसे अपने इसका एग्जाम्पल दें, प्लस HCN क्या बन जाएगा, मेथेन प्लस ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, कीटोनों का संश्लेषण। अब कीटोनों का संश्लेषण की बात की जाए तो कीटोनों का संश्लेषण कैसे होता है कि जो कीटोन का संश्लेषण है उसके लिए क्या है कि फॉर्मिक एस्टर को छोड़ करके अन्य किसी भी एस्टर की क्या है कि गिरनियर रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात नोट करने वाली बात क्या होती है कि जो कीटोन्स है वो गिरनियर रिएजेंट के साथ खुद भी अभिक्रिया करता है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो अभिकर्मक लिया जाता है वो अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट जो लिया जाएगा वो 1:1 के मोल के रेशो में लिया जाएगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। अन्यथा क्या होगा कि जो कीटोन बनेगा वो कीटोन गिरनियर रिएजेंट से आगे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, अपना नेक्स्ट उत्पाद बनाएगा। तो इसमें अपना बात कर रहे हैं फॉर्मिक एस्टरों को छोड़कर, यानी कि फॉर्मिक एस्टरों के अतिरिक्त किसी अन्य यानी कि आदर्श एस्टर के साथ गिरनियर रिएजेंट
की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, कीटोन्स का सिंथेसिस होता है। अब नोट में क्या है कि क्या होता है कि कीटोन गिरनार अभिकर्मक के साथ स्वयं भी अभिक्रिया करता है स्वयं भी अभिक्रिया करता है स्वयं भी अभिक्रिया करता है और क्या करता है, एल्कोहल का निर्माण करता है। अतः क्या है यहाँ पर कि जो अभिक्रिया है, रिएक्शन जो है वो क्या है कि नियंत्रित परिस्थितियों में यानी कि इनका जो रेशो होगा 1:1 मोल में कराते हैं। अगर ये रेशो नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा कि जो एल्डिहाइड बनता है, जो कीटोन बनता है, वो कीटोन क्या है कि गिरनार रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और गिरनार रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या करेगा कि ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपने देखते हैं। तो C2H5MgBr की अभिक्रिया क्या है, एथिल एसीटेट से कराते हैं। एथिल एसीटेट, ये क्या हो गया, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट से रिएक्शन कराएंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा, योगोत्पाद बनता है। एथिल एसीटेट लेना था अपने को यहाँ। OMgBr। अब इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस, H3O हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉन। अगर अपन यहाँ पर CH3MgBr लेते तो क्या बन जाता, प्रोपेनॉन। ये ब्यूटेनॉन बन गया, प्लस यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा कुछ मात्रा में ये बनेगा और MgBrOH, ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट बात करें कि अगर नियंत्रित परिस्थितियों में ही क्या है कि गिरनार अभिकर्मक की एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो भी कीटोन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि नियंत्रित परिस्थितियों में गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए,
एल्किल साइनाइड के साथ कराने पर कीटोन का निर्माण होता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन बताते हैं अपन। तो ये मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी मेथिल साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या है ये मेथिल साइनाइड, इसके साथ कराते हैं। तो मेथिल साइनाइड के साथ कराएंगे तो इंटरमीडिएट बनना है, अब इसका क्या करा दे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन। प्लस MgINH2। ठीक है, नेक्स्ट अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपना नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।